एक दिन बादशाह अकबर अपनी महारानी जोधाबाई के साथ शाही बाग में टहल रहे थे। महारानी जोधा भी बीरबल के किस्से सुन सुनकर परेशान थीं। उन्हें लगता था कि उनके भाई मानसिंह बीरबल से ज्यादा काबिल हैं, मगर बादशाह उन्हें ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बाग में टहलते हुए उन्होंने अकबर से कहा, गुस्ताखी माफ हो हुजूर, मगर हमें आपसे एक शिकायत है। कहिए जोधा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको शिकायत का मौका ना मिले। आपके दरबार में इतने सारे समझदार वजीर हैं, मगर आपका ध्यान हमेशा एक ही तरफ रहता है। हम समझे नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? हम बीरबल की बात कर रहे हैं। बेगम, दरबार में बीरबल से ज्यादा अक्लमंद कोई है ही नहीं, और ये एक बार नहीं कई बार साबित हो गया है। ऐसा इसलिए हुजूर कि आपने किसी और को कभी मौका ही नहीं दिया। बेगम, अब आप ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए और ये बताइए कि आखिर आप चाहती क्या हैं? हम कुछ नहीं चाहते, बस इतना चाहते हैं कि जो जिस इज्जत का हकदार है उसे वो मिलनी चाहिए। तो आप ही बताइए कि बीरबल की जगह किसे लेनी चाहिए? मानसिंह को। हमारा भाई मानसिंह आपके दरबार में सबसे ज्यादा हिम्मत वाला और आपका सबसे ज्यादा वफादार वजीर है। माना कि मानसिंह आपका भाई है, मगर बीरबल के दिमाग के आगे मानसिंह भी कुछ नहीं। आप हमारे भाई की अक्लमंदी को चुनौती न दें। ठीक है, हम कल ही बीरबल और मानसिंह को ईरान के सफर पर भेजेंगे, और आप देख लेना कि वहाँ से बीरबल की अक्लमंदी की वजह से ही वो दोनों वापस आ पाएंगे। ठीक है हुजूर, मगर उन्हें वहाँ करना क्या होगा? ये हम आपको उनके आने के बाद बताएंगे। अगले दिन दरबार में बादशाह अकबर ने बीरबल और मानसिंह को आने का बुलावा भेजा। जब दोनों बादशाह अकबर के सामने हाजिर हो गए तो उन्होंने कहा, बीरबल और मानसिंह, हमने आप दोनों को एक खास काम के लिए यहाँ बुलाया है। फरमाइए जहांपना, हमें क्या करना होगा? आप तो जानते ही हैं कि ईरान के बादशाह हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जी जहांपना, आपकी दोस्ती के किस्से तो बहुत ही मशहूर हैं। उनके लिए एक पैगाम और कुछ तोहफे हैं जो हम चाहते हैं कि आप दोनों लेकर जाएं। जैसी जहांपनाह की मर्जी। जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। हमें कब निकलना होगा? कल सुबह सूरज निकलते ही आप लोग ईरान के लिए कूच कर जाएंगे। बादशाह अकबर की बात सुनकर बीरबल और मानसिंह ने एक साथ कहा, जहांपनाह का हुक्म सर आंखों पर। कई दिनों की यात्रा कर बीरबल और मानसिंह ईरान पहुँचे। वहाँ पहुँचकर बीरबल ने शाही दरबार में अपने और मानसिंह के आने की खबर भिजवाई, जिसे सुनकर ईरान के बादशाह बहुत खुश हुए और उन दोनों को उन्होंने अपने दरबार में बुलाया। खुशामदीद मानसिंह जी, बीरबल, आइए, सरजमीन ईरान में आपका इस्तकबाल है। बताइए, क्या खिदमत की जाए आपकी? हमारे जहांपनाह का संदेश लाए थे आपके लिए। मानसिंह ने संदेश ईरान के बादशाह को दिया, जिसे पढ़कर बादशाह के चेहरे की रौनक जैसे उड़ सी गई। उन्होंने वो संदेश अपने वजीर को दिया। वजीर ने भी जैसे ही वो संदेश पढ़ा, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। बीरबल ये देखकर समझ गए कि शायद कुछ गड़बड़ है। सब ठीक तो है ना जहांपनाह? हाँ, सब ठीक है। तो आज रात के लिए आप हमारे मेहमान हैं। हमारी मेहमान नवाजी कबूल कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा जहांपनाह। मानसिंह और बीरबल के वहां से जाने के बाद बादशाह परेशानी से टहल रहे थे और उनके वजीर पास ही खड़े होकर बादशाह अकबर द्वारा भेजे गए पैगाम को पढ़ रहे थे। मेरे अजीज दोस्त, मुझे पता है कि आगे जो भी इस पैगाम में लिखा है वो आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल देगा, मगर आपसे ज्यादा मुझे और किसी पर इतना भरोसा नहीं है कि मैं इस काम को बोल सकूं। मेरे इस काम को आप ही अंजाम दे सकते हो। मानसिंह और बीरबल दोनों ये पैगाम आपके पास लाए होंगे। आप कल सुबह उन्हें फांसी की सजा सुनाइए और कल सुबह होते ही
उन्हें फांसी पर चढ़ा दीजिए। आपका दोस्त जलालुद्दीन अकबर। मानसिंह और बीरबल को फांसी देने का पैगाम कई बार सुनने के बाद भी ईरान के बादशाह को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। आखिर अकबर ऐसी इल्तिजा कैसे कर सकते हैं? बीरबल उनके सबसे चहेते वजीर हैं और मानसिंह तो उनके साले हैं। हो सकता है हुजूर कि वजह वो आपको बताना ना चाह रहे हों और आगरा में इन दोनों को फांसी देने से अवाम में रोष का डर हो। अगर ऐसी बात है तो हमें मानसिंह और बीरबल को अभी गिरफ्तार करना होगा। मानसिंह और बीरबल भोजन के बाद आराम कर रहे थे। तभी ईरान के बादशाह और वजीर के साथ कई सैनिक उनकी आरामगाह में दाखिल हुए। बादशाह ने सैनिकों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। सैनिकों ने मानसिंह और बीरबल को चारों तरफ से घेर लिया, जिसे देखकर मानसिंह घबरा से गए, मगर बीरबल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। गुस्ताखी माफ हुजूर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? मानसिंह के सवाल का जवाब वजीर ने दिया। गुस्ताखी माफ मानसिंह जी, हम तो बस बादशाह अकबर के हुक्म की तामील कर रहे हैं। हम कुछ समझे नहीं। आप जो पैगाम लाए हैं उसमें बादशाह अकबर ने हमारे बादशाह से इल्तिजा की है कि आप दोनों को कल सुबह फांसी की सजा दी जाए। मानसिंह फांसी की बात सुनकर घबरा गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो कि शांत खड़े सब सुन रहे थे। बीरबल को कुछ ना बोलते देख मानसिंह ने कहा, बीरबल, आप तो कुछ कहिए। शायद बादशाह ईरान को कुछ गलतफहमी हुई है। हम कैद खाने में जाने के लिए तैयार हैं। बीरबल के मुंह से ये बात सुनकर मानसिंह चौंक गए। वजीर के इशारे पर सैनिक उन दोनों को लेकर शाही आरामगाह से बाहर की ओर निकल पड़े। बीरबल और मानसिंह दोनों को बंदी गृह में डाल दिया गया। मानसिंह बीरबल से गुस्सा थे। बीरबल, हमें आपकी बात समझ नहीं आई। आपने ईरान के बादशाह के सामने कोई सफाई पेश नहीं की और देखो अब हम कैद खाने में हैं। मानसिंह जी, आप खामखा परेशान हो रहे हैं। हमें कुछ नहीं होगा। और रही कैद खाने की बात, तो यहाँ तो हमें आना ही था, क्योंकि ये हमारे जहां पनाह का हुक्म है। यहाँ इस मुल्क में मुझे सिर्फ आप पर ही भरोसा है मंत्री बीरबल। इस समस्या का हल सिर्फ आप ही निकाल सकते हैं। मानसिंह जी, आप भरोसा रखिए, हमें कुछ नहीं होगा। बस जैसा मैं कहता हूँ आप वैसा ही करते जाइए। बीरबल मानसिंह को समझाने लगे कि सुबह उन्हें क्या करना है। अगले दिन सूरज निकलते ही कुछ सैनिक बीरबल और मानसिंह को फांसी स्थल पर लाने के लिए आते हैं, मगर बंदी गृह में बीरबल और मानसिंह पहले फांसी पाने के लिए लड़ रहे थे। पहले मुझे फांसी चाहिए, आप मेरे पीछे पीछे चलिएगा। नहीं, पहले मुझे फांसी चाहिए, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। नहीं, पहले मुझे फांसी चाहिए। मेरे रहते आप पहले फांसी पर नहीं चढ़ सकते। बीरबल के आगे बढ़ने पर मानसिंह उन्हें खींचकर पीछे कर देते। मानसिंह के आगे बढ़ने पर बीरबल उन्हें खींचकर पीछे कर देते। सैनिक दोनों की फांसी पर चढ़ने को लेकर हो रही लड़ाई देखकर थोड़े घबरा गए। एक सैनिक वहां से बादशाह को बुलाने के लिए भागा। ईरान के बादशाह और वजीर फांसी स्थल पर बीरबल और मानसिंह का इंतजार कर रहे थे। तभी एक सैनिक भागता हुआ वहां आया, जिसे देखकर वजीर ने पूछा, क्या हुआ सैनिक, सब ठीक तो है ना? जहाँपना, मंत्री बीरबल और मानसिंह जी तो पहले फांसी पर चढ़ने के लिए झगड़ रहे हैं। चलिए जहाँपना, देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ईरान के बादशाह और वजीर उस सैनिक के साथ बंदी गृह की ओर चल दिए। जैसे ही बादशाह ने बंदी गृह में प्रवेश किया, बीरबल ने उनके पांव पकड़ लिए और कहा, हुजूर, मेरी बस आपसे एक ही इल्तिजा है कि जल्द से जल्द मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए। बीरबल की बात सुनकर मानसिंह कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने वजीर के पांव पकड़ लिए। वजीर आला, अब आप ही रहम कीजिए मुझ पर। बीरबल से पहले मुझे फांसी पर चढ़वाइए। मानसिंह और बीरबल को फांसी पर चढ़ने के लिए
इस तरह जिद करते देख ईरान के बादशाह से रहा नहीं गया। बीरबल, आखिर बात क्या है? लोग फांसी के नाम से डरते हैं, मगर आप दोनों को दूसरे से पहले फांसी पर चढ़ने की जल्दी है। मानसिंह जी बताइए तो सही, क्या आखिर फांसी पर चढ़ने की इतनी जल्दी क्यों है? बात दरअसल ये है हुजूर कि हमारे राज ज्योतिष ने कहा है कि आज की सुबह ईरान की सरजमी पर जिसे भी पहले फांसी पर चढ़ाया जाएगा वो अगले जन्म में ईरान का बादशाह बनेगा। बस इतनी सी बात है हुजूर, और हमारे राज ज्योतिष की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई है। तो पहले आप मुझे फांसी चढ़ा दीजिए। मानसिंह और बीरबल की बात सुनकर ईरान के बादशाह सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने वजीर को एक तरफ बुलाया और कहा, अब क्या करें? अगर राज ज्योतिष की बात सच साबित हो गई तो ईरान की राजगद्दी से हमारी नस्ल तो खत्म ही हो जाएगी। जहां पनाह, हमें इनका जुर्म पता नहीं है तो क्यों ना इन्हें छोड़ दिया जाए। और बादशाह अकबर से हम क्या कहेंगे? यही कि बिना जुर्म के हम इन्हें कोई सजा नहीं दे सकते। आप पहले इनका जुर्म बताइए, फिर हम सजा देंगे। ईरान की राजगद्दी हाथ से ना चली जाए, इस डर की वजह से ईरान के बादशाह ने मानसिंह और बीरबल को वहां से वापस आगरा जाने के लिए कह दिया। ईरान से आगरा का सफर तय करके मानसिंह और बीरबल जब महल में पहुंचे तो बादशाह अकबर और महारानी जोधा उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। हमें पता था बीरबल कि आप वापस आओगे। मगर जहां पनाह, आपने हमें फांसी पर चढ़ाने का संदेश लेकर ईरान क्यों भेजा था? बादशाह अकबर कुछ कह पाते उससे पहले ही महारानी जोधा ने सारी बात बीरबल को बताई। तब बादशाह अकबर बीरबल से बोले, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं बीरबल। बस आप हमें ये बताइए कि इस मुसीबत से आप कौन सी तरकीब लगाकर बाहर निकले। फिर बीरबल ने ईरान पहुंचने से लेकर कैसे वो लोग फांसी के फंदे से बचे सारी घटना बादशाह अकबर को बताई। सारी बात सुनकर महारानी ने अपनी तरफ से 100 सोने की मोहरें उन्हें इनाम में दी और कहा, बीरबल आप लाजवाब हैं। हर समस्या का हल बीरबल।